हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24/7 एंड अंडर 24/7। तो आज है हमारा एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम एंड वी हैव सम स्पेशल गेस्ट फॉर द डे। बट इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, इस इवेंट को आगे होस्ट करने से पहले, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस सेशन इन योर टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स कनेक्टेड हैं, जिससे और लोगों को भी पता चल पाए कि आज का ये प्रोग्राम किस लिए है। तो ये प्रोग्राम आज जो स्पेशल इवेंट है वो क्या है। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। वी हैव प्रवीण सर, वी हैव निकिता मैम एंड वी हैव आवर गेस्ट मेंबर्स, द बैंकर्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक, जो कि आज यहाँ पर आए हुए हैं अड्डा टीम से मिलने के लिए, और बहुत दूर दूर से आए हैं, विच इज़ रियली शॉकिंग। तो कोई नागपुर से आया है, कोई देहरादून से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, एंड ऑल दीज बैंकर्स आर हियर टू मीट अस एंड ग्रीट अस। तो इनसे भी मिलेंगे, बट उससे पहले चलते हैं प्रवीण सर के पास, देखते हैं क्या बोलना है प्रवीण सर को। सो वेरी गुड आफ्टरनून प्रवीण सर। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। लगातार हम आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहे हैं JAIIB के एग्जाम की, CAIIB के एग्जाम की एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम की, और लगातार इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमारे साथ में बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर होने वाला है, जो आप तक पहुंचेगा, जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कि जब आप JAIIB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CAIIB के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो रियल में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं एज ए बैंकर की लाइफ में, उनसे आप किस तरीके से आप उनको हैंडल करें, एंड है ना, ये आज आपको प्रैक्टिकली जानने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे जो बैंकर्स हैं आज कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो JAIIB के बारे में, CAIIB के बारे में बहुत कुछ आज आपको पता चलने वाला है, और उसी के लिए आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो लगातार इस वीडियो को देखें लास्ट तक, है ना। सभी का जो भी एक्सपीरियंस है वो अच्छे से सुनिए, समझिए, और जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टाइम हम आपसे भी मिलने वाले हैं, तो आपको भी बुलाएंगे, और फिर आप भी अपना एक्सपीरियंस औरों के साथ में शेयर कीजिएगा, सो दैट सभी को बेनिफिट मिलेगा। एंड चलते हैं निकिता मैम के पास में। Good afternoon, sir and ma'am. And first of all, again, congratulations. सबसे पहले जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और देखिए आप लोग सोचिए कि आप लोग को कब मौका मिलेगा यहाँ पे बैठने के लिए, ओके? बिकॉज जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप ही लोगों में से हैं जो बोलते थे कि मैम इतना हेक्टिक शेड्यूल है, हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, मैम बच्चे संभालने हैं, बैंक संभालना है, जॉब संभालना है, इतना मतलब आप लोग बिल्कुल एक बोला जाए कि पूरा आप लोग का सेट टाइम टेबल होता है, बट उसी टाइम टेबल में आप लोगों ने कैसे JAIIB CAIIB को क्रैक किया है। तो ये सेशन स्पेशली आप ही लोगों के लिए है। इन लोगों से आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कैसे एग्जाम को प्रिपेयर किया जाए, किस सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना चाहिए। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आए हैं सर मैम, सो एक एक करके वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की और आज किस मुकाम पे वो लोग पहुंचे हैं। सो प्रियांशु मैम शुरुआत करें? बिल्कुल। ओके, आप बताइए, पूछिए। ओके, तो बेसिकली व्हाट वील डू, हम लोग ले चलते हैं हमारे बैंकर्स के पास, एंड एक एक करके दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद सर। सर ऑलरेडी रेडी है। बिल्कुल, तो सर के साथ स्टार्ट करते हैं। यस सर। नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम अमित है। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। जैसा कि आज फेलिसिटेशन प्रोग्राम जैसा हुआ है, इसके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। आकर बहुत खुशी मिल रही है। जो हमारे मेंटर रहे हैं, प्रवीण सर, निकिता मैम, प्रियांशु मैम, इन लोगों को लाइव देखने में, सामने देखने के बाद और ज़्यादा खुशी मिल रही है। इन्हीं लोगों की वजह से अगर JAIIB क्लियर हुआ है, इनके पढ़ाई की वजह से इन लोगों ने इतनी अच्छी तैयारी कराई है, जिसके कारण से मेरा JAIIB क्लियर सिंगल और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ है, और मार्क्स भी सब में 55 से ऊपर है। तो मतलब ये जो मोटिवेशन है इन लोगों का, जो ये लोग इतनी ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, और साथ में अपना नॉलेज शेयर करते हैं, इस कारण से ही हम लोग यहाँ पे आज एज ए सक्सेसफुल कैंडिडेट के रूप में बैठे हुए हैं। तो थैंक यू प्रवीण सर, निकिता मैम, प्रियांशु मैम,
खासकर प्रियांशु मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो मेरा बैकग्राउंड है नॉन कॉमर्स का है, अकाउंट से हमेशा डर लगा है, लेकिन इनके पढ़ाने की वजह से अकाउंट्स में भी 50 के मतलब 50 से पार मार्क्स आए हैं। तो वैसे ही लगे रहिए, हम लोगों का साथ देते रहिए। डेफिनेटली वी विल ऑल्सो क्लियर CAIIB एग्ज़ाम और फिर से एक बार आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है आपसे कि जब आपने जीआईबी की प्रिपरेशन की, जीआईबी की तैयारी की, ये बहुत सारे आप अभी बैंकर हैं एंड जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं एक बैंकर्स की लाइफ में। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग इवनिंग तक का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है पैक रहता है। आपने इसको कैसे मैनेज किया? अपनी जो जीआईबी की जो प्रिपरेशन है उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि हमारे पास में समय ही नहीं है। ना मॉर्निंग में है, ना इवनिंग में है। कैसे प्रिपरेशन करें? आपने कैसे की? सर ये सब मोटिवेशन की वजह से हैं। अगर देखा जाए तो मेरा डिफेंस बैकग्राउंड रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो भी मेरा जो टेन्योर था, सर्विस थी, thereafter आई जॉइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे यही सब सिखाया जाता है कि मोटिवेशन रहेगा तो डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से साथ में क्या है कि जो फैमिली का जो सपोर्ट है, इवन क्या है कि मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, तो उनका भी साथ रहा है। बेशक उनको मैंने समय कम दिया है, बट अच्छे कार्य के लिए, नोबल कॉज के लिए, कि जो मुझे मतलब जो मेरा मिशन था JIB क्लियर करना, तो इन कारण से मैं आज मतलब सक्सेसफुल एज ए JIB क्लियर हुआ है। तो ये सब एक बड़ा फैक्टर रहा है। और रही समय की बात, तो समय तो निकालने से निकलता है। अगर देखा जाए तो अगर ब्रांच 10 बजे से है, 9:45 आपको सीट पे होना चाहिए, तो उससे पहले भी आपके पास 2-3 घंटे हैं। और एज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन, जो हमें पहले भी सिखाया गया है कि टाइम से उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो वो जो फॉर्मूला है वो वर्क किया है। और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सभी लोग पास होंगे। थैंक यू सर। मैम। Hello, this is Kawaljeet Kaur. I've come here from Akola, Maharashtra. मैं विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में एज एन असिस्टेंट मैनेजर काम कर रही हूँ। आई हैव क्लियर्ड माई JIB एंड CIB इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी मुझे ज्वाइन करके 1 साल ही हुआ है। एंड आई थिंक मैं एक इकलौता इंसान होंगी जो कोविड को थैंक यू बोलेगी दोनों एग्जाम्स के लिए। मेरा भी साथ रहोगे। क्योंकि जब JIB का फॉर्म भरा तब अगेन रेस्ट्रिक्शंस आ गए थे, हाफ डे बैंकिंग था, तो आधा दिन मिल जाता था लेक्चर्स देखने के लिए। और जब CAIB का एग्जाम था तब मुझे कोविड हो गया था, तो 1 हफ्ता मैं घर पे थी। सो आई गॉट माई टेस्ट डन ऑन 29th of January. आई गॉट टेस्टेड नेगेटिव और 30th से CAIB का एग्जाम हुआ। तो मैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके गई थी कि बाई चांस अगर मैं 2 बार खांसती भी हूँ तो मेरे पास रिपोर्ट होना चाहिए। मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आपने कहा ना टाइम मैनेजमेंट वाला चीज, ऐसा बहुत बार होता था कि टाइम नहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा चीट कोड था, मैं आपके लेक्चर्स रिकॉर्डेड वाले 2x स्पीड में देखती थी। उससे वो टाइम मैनेज हो जाता था। कभी वीकेंड पे फिर 3-4 लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देख लो। कांग्रेचुलेशंस आपको जीआईबी सीआईबी क्लियर करने के लिए, और वो भी है ना एक ही अटेम्प्ट में। बहुत बड़ी बात है कि एक ही अटेम्प्ट में जीआईबी सीआईबी दोनों आपने क्लियर की है। मैम जो अभी जीआईबी या सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ। अभी आपने एग्जाम का पैटर्न देखा ही क्योंकि आप एग्जाम देके आई हैं, तो कोई टिप्स उनके लिए, कोई ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे सभी कैंडिडेट्स के साथ में जो भी हमें देख रहे हैं अभी, जो जीआईबी या सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? एक चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि जब भी वो लेक्चर्स देखे, आप लेक्चर्स दोबारा नहीं देख सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो बहुत ही शॉर्ट में उसके नोट्स बना ले। मेरा ऐसे होता था कि 2 लेक्चर 3 लेक्चर के 2 पेज में नोट्स बन जाते थे, तो आप सिर्फ वो नोट्स रिवाइज करके जा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ लेक्चर्स देख लेंगे ना, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं और मैं क्लियर किया। और रिटेल बैंकिंग के लिए तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सिर्फ एक मैराथन क्लास देखी, बेसिकली एजुकेशन लोन क्रेडिट कार्ड की केस स्टडीज देखी और बस उसी के बेसिस पे क्लियर किया। बहुत बढ़िया। मैम। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अंकिता बालपांडे। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड हूँ, कोल्हापुर रीजन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने JIB CIB दोनों क्लियर किया है, और इनफैक्ट CIB तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है।
और उसके लिए एक्चुअली मोटिवेशन सीआईबी के लिए ये भी था कि अभी लेटेस्ट में ही आईआईबीएफ का आया था सर्कुलर की चेंज होने वाला है सिलेबस तो इतना था कि भाई 3 सब्जेक्ट्स ही तो बहुत मुश्किल से निकले हैं, तो निकल रहे हैं, तो फिर 5 सब्जेक्ट्स कौन ही निकालेगा। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए था। सेकंड चीज़ कि अड्डा के जो क्लासेस हैं वो वीडियो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी यूज़फुल रहे हैं पूरी जर्नी में। और एक्चुअली मेरी बैंकिंग की जर्नी ही वहीं से शुरू हुई है अड्डा से। तो आज इतने दूर आने का वही एक रीज़न है कि नहीं, मुझे इन सब फैकल्टी से मिलना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर पेपर है जो उसको क्लियर करना है, उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। वो फिर मोटिवेशन आप इंक्रीमेंट से ले, अगर वो बढ़ रहा है तो उससे लीजिए, या फिर एक अपना इमेज भी एक अच्छी हो जाती है। नहीं, मैडम ने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, वो भी अब किसी को इंक्रीमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसी को एक इमेज जो होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे ऑफिस में तो मैं ऐसी हूँ कि जेआईबी सीआईबी मैंने अभी तक क्लियर, मैं ही हूँ जो क्लियर किया है मैंने। और थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी अपन कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीयर कलीग्स जो होते हैं बैंक में, अगर वो लोग भी अपने साथ जुड़ रहे हैं वही सेम एग्जाम के लिए, तो जितना अकेले नहीं पढ़ पाते हैं उतना उन लोगों से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। जैसे हमारा लंच ब्रेक हो गया या फिर वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए, उसके बाद हम लोग हाँ सर, हाँ मैडम, ये है, ये डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, रिवीजन हो जाता है उनसे भी। और पीडीएफ तो है ही, अगर कुछ हाइलाइट्स कर लिए अपन नोट्स, ये है। जैसे मैडम ने बोला कि नहीं, बुक पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल है, कितना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो वीडियोस ही है। और ऑब्वियसली 1.x 2 इसमें ही देखना होता है, वो तो है ही। तो ऐसी जर्नी थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू मैम। एंड एक क्वेश्चन है मैम आपसे, आपने मॉर्निंग में ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी प्रिपरेशन को या इवनिंग में? मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग स्टार्ट किया तो फ्रेश, मुझे इतना था कि शाम को आने के बाद मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम, मैं कितने बजे घर आऊंगी, कभी 6 बज रहे, कभी 7 बजे, कभी अगर लेट हो रहा है तो 8 भी बज सकते हैं ब्रांच में। उसके बाद अकेले रहते हैं तो खाना बनाओ, सब ये नहीं हो सकता है। इसलिए मॉर्निंग फ्रेश, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, बट एक 2 आवर्स कंटिन्यू देना ही है एक सब्जेक्ट को, इतना मेरा था, तो मैंने वो उस हिसाब से किया। एंड कई बार ऐसा होता है कि एज़ ए बैंकर अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे जो बैंकर हैं जब मैरिड होते हैं, है ना? और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, हम्म, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, हाँ। है ना? तो इस केस में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन की तैयारी की, तो ज़्यादा प्रेफ़रेंस मॉर्निंग को देनी चाहिए या इवनिंग को देनी चाहिए? सर मैं तो अभी सिंगल ही हूँ फिलहाल बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो उठ सकते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि किसी बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है ना मॉर्निंग में उठने की, बट अगर फ्रेश स्टार्ट करना है तो थोड़ा तकलीफ होगी स्टार्टिंग के डेज में। ऐसा नहीं कि एकदम तुम लोग अपन झटाक से उठ जाए, ऐसा नहीं है। बट मॉर्निंग ही सबसे अच्छा बेस्ट टाइम लगता है मुझे। एक 2-3 आवर अपन निकाल सकते हैं, शाम को नहीं बता सकते इतना। दिन भर कस्टमर हैंडलिंग के बाद अपना मेंटालिटी किस इसमें रहेगी कि घर आने के बाद तो घर वालों से भी बात नहीं होती है, तो फिर बुक तो क्या ही लेके बैठेंगे, ऐसा है। तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट और करना पूरे दिन चाहिए। में कोई एक ऐसा कस्टमर मिल ही जाता है कि शाम तक है ना, सही नहीं हो पाता है। करेक्ट है सर। मैं ओके। बिल्कुल। मुझे ना एक बात पूछनी है। सो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे, स्पेसिफिकली मैं एक्स्ट्रा क्लास लगवाती हूँ, तो मेरे को 4-5 फीमेल्स के ज़रूर मैसेज आते हैं, मैम आपको अपने घर में खाना नहीं बनाना होता है क्या? अगर आपको नहीं बनाना होता हमें तो ज़रूर बनाना है। तो उस टाइम पे कभी ऐसा प्रॉब्लम आपने फेस करा? मैम मैंने डेफिनेटली फेस किया, बट मेरा एक था कि 2 महीने के लिए मैंने मेड लगा ली थी। मैंने बोला कुछ भी हो जाए वो मेड डबल पैसा लेगी, मैं दे दूंगी। बट उसको भी मैंने बोला देखो आंटी मेरा एग्जाम है, आपको आना ही है करके। 2 महीने छुट्टी मतलब उसके बाद 1 वीक की छुट्टी ले उसके लेना। बाद मेरा इंक्रीमेंट होगा तो तुम्हारा भी इंक्रीमेंट होगा। बट हुआ ऐसे कि मेरा एबीएम का ही पेपर था और वो आंटी नहीं आ पाई, तो मैंने खाना नहीं, फिर ऐसे ही है कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, क्योंकि कैसा है कि ये एग्जाम वो टाइम फिर से नहीं आने वाला है। और इतनी पढ़ाई अगर आप 1 महीने से कर रहे हो और अगर 1 हफ्ते में अगर वो स्पॉइल हो जाए ना, और उससे 1 मार्क से भी पेपर ना निकले ना, तो फिर बहुत बुरा लगता है। नहीं, वो तो है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, फिर चाहे प्रॉब्लम्स तो बहुत आती रहेगी, वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, सराउंडिंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट उसको फेस करना आना चाहिए। और सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकलता ही निकलता है, ये तो इतना है वेरी लाइफ में, नाइस। इतना तो सीखा है मैंने अभी तक के इस जर्नी में। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है,
कर सकते हैं उसको अपन ओवरकम। तो इट मींस अब जेआईबी सीआईबी क्लियर करने के बाद में ब्रांच में थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया होगा। वेटेज तो डेफिनेटली बढ़ गया है तो उन वही लोगों को भी लगता था, उन लोग मेरे ऑफिस के जो है सब कलीग्स बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते थे, मैडम आप जा रहे हो निकाल के आना, बस हमको वो चाहिए, 2 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी ले लो, पढ़ाई कर लो, बस निकाल के आ जाओ। उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई तो पास हुए इट तो। मींस ब्रांच बहुत बढ़िया मिली है हाँ, आपको, है ब्रांच तो ना? बहुत अच्छी है, ब्रांच बहुत सच अच्छी में ब्रांच अच्छी मिली है। है। हाँ सर। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालिनी चौहान एंड मैं पीएनबी नेटौर बिजनौर में पोस्टेड हूँ। मैंने जीआईबी सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया है एंड इवन अड्डा से मेरी जर्नी शुरू से ही स्टार्टिंग से ही रही है। बैंकिंग एग्ज़ाम भी मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है एंड वो भी अड्डा की वजह से। उनके कंटेंट, उनका सब मटेरियल एंड फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एंड हर मतलब उनकी एमसीक्यू मतलब जितनी भी क्लासेस होती है मैं देखती थी एंड पूरा रिवीजन हो जाता है कि अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी रहेगी किसी चीज़ की तो वो आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं हर चीज़। मैं बताने वाली थी कि एक चीज़ जो मुझसे मिस हुई वो ये था कि जो प्लेस है, हम लोग का जो ऑफिस है वो बेसिकली गुड़गांव में है और मैम जो है नागपुर से आई हैं, ये मैम गाजियाबाद से आई हैं, राइट, एंड दिस इज द लव दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। एक बहुत हेटिक शेड्यूल हम लोग भी फॉलो करते हैं, एवरी वन हु इज वर्किंग इज फॉलोइंग अ टफ शेड्यूल, राइट, बट आज ऐसा लगता है कि इट वॉज ऑल वर्थ, है ना। तो जितना भी हम लोगों ने हमारी फैमिली को टाइम, सबके साथ सेम है, जैसे सर ने बोला कि टाइम नहीं दे पाते, हम सब जितने भी वर्क कर रहे हैं सबके साथ है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, बट आई थिंक आज व्हेन वी आर मीटिंग ऑल ऑफ देम, आई थिंक इट इज वर्थ, राइट। वो जो पूरा टाइम हम लोगों ने साथ बिताया है मिलकर, मेरे को रियली शॉकिंग है कि इतने दूर से आप सब लोग आए हैं एंड मेरे को अभी भी गूज़बम्स हो रही है सुनकर कि आप लोग आ गए मुझे ऑफिस बुलाते मैं तो नहीं आती सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, फैकल्टीज हम जिसको यूट्यूब पे देखते थे आज रियल में देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, रियली रियली Okay. अच्छा, जीएबी आपने क्लियर किया, राइट? यस मैम। तो सब्जेक्ट्स में क्या क्या, मतलब एज अ बिगनर कोई स्टार्ट करता है तो क्या क्या डिफिकल्टी फेस सबसे पहले करना पड़ता है? मैम डिफ़िकल्टी तो आती है जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम मतलब डेली अगर आप जैसे आप लोगों की क्लासेस देखी हैं तो पूरा आप लोग बेसिक से सब चीज़ समझाते हैं, तो डेली डेली हम चीज़ वो समझते हैं तो फिर इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं। और आप मतलब आपकी जो डेली वीडियोस आती हैं लाइव वो देखो, और वो भी नहीं देख पा रहे हैं तो वी कैन रिकॉर्डेड वीडियोस भी हम देख सकते हैं, वो भी 2x की स्पीड से, वो भी क्योंकि बहुत कम टाइम होता I है think ये बीइंग अ नया बैंकर। फॉर्मूला सबको मालूम चल गया होगा कि वीडियोस को 2x से देख के ऊपर। दैट्स ग्रेट। हम टाइम का बहुत इशू होता है क्योंकि शाम को वही 6-7 बज जाते हैं, तो जितना भी टाइम मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है फिर तो। जब आप जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कई बार बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी या रेगुलर जो प्रैक्टिस करना, रेगुलर प्रिपरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है? कई बार हम देखते हैं कि भाई अभी एग्जाम नज़दीक आया है, अभी 1 महीना है एग्जाम में, तो बहुत सारे लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही एग्जाम गया, फेल हो गए तो फिर छोड़ देंगे, फिर एग्जाम की डेट आएंगी, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कॉन्टिन्यूटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सर कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप डेली हाफ एन आवर भी दे रहे हैं बट दीजिए, क्योंकि उससे आपका सिलेबस से पैचअप रहेगा। एक यू मतलब हर दिन हर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ सकते हैं और वीकेंड तो हमारा मिलता ही है, तो उसमें हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं, वीडियोस देख के लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एंड जब एग्ज़ाम आता है सबकी कंसिस्टेंसी तो ऑलरेडी बढ़ी जाती है, वो अपने आप मोटिवेशन मिल जाता है। तो मैराथन क्लासेस से आपको कितनी हेल्प मिली? सर मैराथन क्लासेस बहुत मतलब बहुत ही हेल्प मिली है, क्योंकि जब नेक्स्ट डे पेपर होता था, अब इतना हर चीज़ कंसेप्ट रिवाइज करना पॉसिबल भी नहीं है, तो उससे रिवीजन भी हो जाता है हम लोगों का एंड 4 to 5 अब बहुत इवन क्वेश्चन भी एग्जैक्ट मिल जाते हैं एग्जाम में, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, अड्डा 24/7 एंड ऑफिसर्स अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाला है जून जुलाई में, तो उसके लिए भी हम मैराथन क्लासेस आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो वो क्लासेस आपको ऑफिसर्स अड्डा 24/7 पर मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कर लें, सो दैट ये क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। Hello everyone, I'm Sonam Amgai and I'm currently posted in Dehradun. I'm working in Indian Bank, and my journey with Adda 24/7 started right from the preparation phase when I was preparing for banking. I am from
science background. I've done my graduation in BSc Medical Microbiology, but I wanted a job very soon, so I prepared for banking, and Adda 24/7 was a major part of it. And I cleared my banking exam in the very first attempt. And after joining, I got posting in a very rural and hilly area. So when I heard of JIB and CIB, it was like then I saw first thing that comes is Macmillan books, and I saw them, and it was like कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या है, अकाउंट्स वाले चीजें देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ूंगी. तो आई डिसाइडेड नहीं करना अभी. फिर थोड़े टाइम बाद व्हेन आई came through, someone suggested me this कि अड्डा के पैक सब्सक्राइब कर लो. I didn't know कि ये JIB and CIB के लिए भी प्रिपेयर करते हैं. तो फिर when I subscribed to that for JIB, and I cleared JIB and CIB both in the very first attempt. And when I subscribed for JIB, as ma'am and sir all used to say कि इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. And you used to teach the concepts right from the very basic, and going beyond, and questions practice and everything. So I was not very active in live classes and YouTube or Telegram channel. I was not, but I relied on the recorded classes, and I studied nothing else apart from this. But it was sufficient, and it helped me a great deal. And after clearing JIB, then it was like everybody used to say कि JIB तो easy है, सबका हो जाता है, बैंकिंग में एक्सपीरियंस है, कॉमन नॉलेज है, ये है वो है. तो CIB के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए. Then I thought कि there's a saying ना, that if you give yourself 3 hours to clean a room, you can clean it in 3 hours. And if you give yourself 3 months to clean a room, you'll take 3 months to clean that room. तो I decided कि नहीं करना है तो इसी बार करना है तो अच्छे से करना है. Then I subscribed for CIB also, and I cleared that also lectures के ही help से. बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंड ये आप सभी भी फॉलो कर सकते हैं. मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बुक है आपके पास में, कोई कोर्स है आपके पास में, या कोई वीडियो आप देख रहे हैं, ट्रस्ट करना, विश्वास करना बहुत जरूरी है. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ, एंड बैकग्राउंड में कंफ्यूजन, ये एक डिलेमा वाली सिचुएशन चल रही है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये सर या मैम सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, है ना. और वो हमारे माइंड में नहीं बैठ पाता. फिर विश्वास करना बहुत जरूरी है. आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, कहीं से भी तैयारी करें, सेल्फ प्रिपरेशन करें, ठीक है, लेकिन एक जो ट्रस्ट है, विश्वास है, अपने ऊपर भी और अपने मेंटर के ऊपर भी, या जिस बुक से आप हेल्प ले रहे हैं या कोई भी स्टडी मटेरियल है, उसके ऊपर विश्वास रख के ही आप प्रिपरेशन करें. तभी जो सक्सेस है वो आप तक पहुंचेगी. ये बहुत जरूरी है. वरना हमने देखा है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, 8 साल 10 साल हो गए हैं, अभी तक JIB एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया. वो इसीलिए होता है, उसके पीछे 2 बड़े फैक्टर यही रहते हैं कि एक तो कंटिन्यू प्रिपरेशन नहीं हो पाती, दूसरा कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है. अभी इंटरनेट से देख रहे हैं, फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, फिर यूट्यूब में वीडियो देखने लगे, रिकमेंडेशन में कहीं और वीडियोज आ रही हैं, है ना, वहां से वहां जंप कर गए, पढ़ाई छूट गई, कोई और वीडियो देखने बैठे हैं, है ना. तो ट्रस्ट के साथ में, विश्वास के साथ में प्रिपरेशन करें. मैम आपसे भी एक यही क्वेश्चन है. टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है बैंकर के लिए. सर कैसे मैनेज उसके किया लिए आपने? है ना रिकॉर्डेड क्लासेस द की. मतलब आप लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देखो, अपने पेस पे देखो, उसके अपने नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज करो. एंड आई यूज टू स्टडी इन द मॉर्निंग टाइम, बिकॉज वही जैसे मैम ने बोला कि इवनिंग में पूरा दिन के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद शाम को कभी कभी होता है मन नहीं करता पढ़ने का, या उतना कंसंट्रेशन नहीं होता. बट मॉर्निंग में आप 2-3 आवर्स अगर निकाल पा रहे हैं, एंड इफ यू आर गिविंग योरसेल्फ 2-3 मंथ्स, देन ठीक है, हो जाता है. मैम कई जो एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स, उनका ये भी रहता है कि डाउट कैसे पूछे रिकॉर्डेड में. तो आपके डाउट मतलब अगर कोई होता सर था. एज सच नहीं आए डाउट्स ना. मतलब व्हेन यू स्टडी थॉरली एंड उसके बाद यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, अगर डाउट्स हैं तो फिर गूगल है ना. अगर डाउट्स हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप देख सकते हैं. हाँ, मेरे साथ ये था कि मैं लाइव क्लासेस इतना नहीं अटेंड करती थी, बट होता है मतलब एज सच कभी हुआ नहीं कि कोई डाउट आया और क्लियर नहीं हो पाया, बिकॉज यू कैन डिस्कस इट विद योर कलीग्स, यू कैन डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आप लोग वैसे ऑप्शन भी देते हैं मेल करने का एंड ऑल दैट. तो ऐसा कभी इशू क्लासेस आया में नहीं. भी मेनली ये रहता है कि
फोकस ये किया जाता है कि कोई डाउट बचे ही ना। या राइट वही एंड जब कभी कोई लाइव क्लास कंप्लीट हो रही होती है तो किसी ने वो डाउट पूछा, हो सकता है वो हाँ डाउट वो हो आपका। जाते हैं, वही आई एम सेइंग ना कि ऐसा कभी इतनी नीड आई ही नहीं कि कोई डाउट ऐसा मेजर हुआ और क्लियर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कभी। कांग्रेचुलेशन आपको JIB थैंक CIB यू दोनों सर, क्लियर करने के लिए। थैंक यू। Hello, sir. My name is Shivani Agarwal. I'm currently posted at Punjab National Bank as manager credit. And my posting is here only, like opposite Medanta, जो उनका zonal office है. Yeah. So I had cleared JIB in this February March attempt only. So मेरा अड्डा 24/7 से मतलब जो एसोसिएशन है वो से वो ऐसा था कि पहले बैंकिंग जो बैंकिंग लाइक एंट्री एग्जाम्स होते हैं उसके लिए मैंने बैंकिंग एंट्री एग्जाम्स, इंश्योरेंस एंट्री एग्जाम्स, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी के एंट्री एग्जाम्स होते हैं, प्लस एसएससी सब कुछ एक्सप्लोर करा हुआ है एक्चुअली। क्योंकि इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में थी एंड इट वाज लाइक कि ठीक है एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, एक पेरेंट्स का भी वो रहता है ना गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो था। आई गेस 4 years की मेहनत के बाद आई गॉट इनटू मैनेजर क्रेडिट एट पीएनबी। सो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है, तो इसीलिए मुझे कोई डाउट नहीं था कि अड्डा 24/7 का पैक लेने से पहले, क्योंकि मैंने फैकल्टीज एंड वो स्टडी का जो पैटर्न होता है वो सब देखा हुआ था। एंड मोर ओवर एक दो टेक अवेज आई वुड से जो मैं शेयर करना चाहूँगी फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आई वुड लाइक जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं। आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरे लिए ये था कि मैं अकाउंट्स में मैक्सिमाइज करूं, क्योंकि मेरा जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब होता है ना एक डर बैठा हुआ है थ्योरी सब्जेक्ट्स को, तो पीपीबी और एलआरबी दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो डर वाले थे मेरे लिए एटलीस्ट। तो मेरा था अकाउंट्स मैक्सिमाइज करना है और सेट ऑफ का एडवांटेज लेना है, वो हो गया था लकीली। तो एक टेक अवे तो ये, क्योंकि मेरा कॉमर्स था इसलिए मेरे को वो सेट ऑफ का एडवांटेज मिल गया, क्योंकि मैंने अकाउंट्स में ही मैक्सिमाइज कर पाई थी मैं अपने उससे। और दूसरी चीज़ जैसे अभी हमारा लाइव सेशन से पहले भी डिस्कशन हो रहा था कि अब लाइक पीएसयू बैंक्स के अलावा लोगों को पता नहीं होता है जेआईबी का। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक आई वुड से प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, कि वो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं बेसिकली नॉट नॉट ओनली जेआईबी से आईबी बट बाकी भी जो आईआईबीएफ कंडक्ट कराता है, वो एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करने, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, केवाईसी एएमएल रिलेटेड हो, या कोई भी और सर्टिफिकेट कोर्सेज हो। तो वो मतलब दो चीज़ें मुझसे मैंने सीखी हैं, और बाकी अपने जो प्राइवेट सेक्टर में मेरे फ्रेंड्स हैं उनको गाइड भी किया है इससे रिलेटेड आई वुड से। भाई आप सभी के लिए यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि फोकस करें कि JIB का एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, है ना। यहाँ पर जो एग्रीगेट स्कोर होता है ना उसका एडवांटेज मिल जाता है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीपीबी, एएफबी, एलआरबी, इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, 60+ स्कोर कर लो, है ना। 2 अदर पेपर की आपकी टेंशन खत्म, 45 भी आ गए तब भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा फोकस करो कि, और हम हमेशा आपको बोलते भी हैं कि आपका जो JIB का एग्जाम हो या CIB का एग्जाम हो, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने की कोशिश करें। और अगर इस ऑब्जेक्टिव के साथ में, इस टारगेट के साथ में आगे बढ़ेंगे तो फ्यूचर में आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको सक्सेस मिलेंगी, और आप भी यहाँ पर हमारे साथ में बैठे होंगे, हम आपके साथ भी डिस्कस कर रहे होंगे। मैम एक यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं जो भी JIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है। कई लोग ऐसा फोकस करते हैं कि मैं ओनली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं और एग्जाम दे दूं जाकर एंड क्लियर हो जाएगा, या किसी ने पहले 2018 में 17 में एग्जाम क्लियर किया था, वो ऐसा बोलते हैं एक सप्ताह तैयारी कर लो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या आपके सामने भी इस तरह की सिचुएशन आई? यस सर, क्योंकि मेरे मतलब जो आई वुड से टीम मेंबर्स थे ऑफिस में, उन्होंने बोला था 1 हफ्ते की पढ़ाई हो जाएगा, बट मुझे पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि कंटिन्यूअसली पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है। ये कोई वो DU के एग्जाम्स तो है नहीं, 10 years खरीदे हो गए, वो पतली सी बुक खरीदी हो गई, वो वाला सिचुएशन तो है नहीं। एक मतलब प्रोफेशनल एग्जाम है, तो वो है कि पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस तो वही है, और जो अपडेटेड सिलेबस है वो कोचिंग के हेल्प से आई वुड से कि गाइडेंस मिली जाती है कि व्हाट आर द अपडेटेड टॉपिक्स एंड कहाँ तक के अपडेशंस जो आरबीआई या कोई भी रेगुलेटरी एजेंसी कर रही है वो कहाँ तक के अपडेशंस आएंगे फॉर से। तो
मेरे मतलब मुझे ये बिलीव नहीं था कि 1 हफ्ते की पढ़ाई में हो जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे केस में नहीं चलता। तो वो था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कंटिन्यूअसली चलते जाओ। हाँ, मैंने लाइव क्लासेस करी थी, प्लस मैंने वीकेंड्स को मैक्सिमाइज़ किया था। मतलब वो नहीं कह सकती कि मॉर्निंग्स में ज़्यादा पढ़ाई करी या इवनिंग्स में, मैंने वीकेंड्स को मैक्सिमाइज़ करा था पर्सनली। और उससे मतलब हाँ, सिंगल अटेम्प्ट में हो गया था, बट वो है कंसिस्टेंट एफर्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। टाइम देना बहुत ज़रूरी है। टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और वो अगर आप वन वन एक चीज़ और सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट वो 1 वीक वाले झांसे में कोई ना आए प्लीज़, क्योंकि वो नहीं चलने वाला। एंड दूसरी चीज़, हाँ, सीआईबी क्लियर करने की यही मोटिवेशन है कि सिलेबस चेंज हो रहा है। सही वो बात है। सबसे बड़ा एंड मोटिवेशन है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जेआईबी और सीआईबी के एग्ज़ाम का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ भी फुलफ़िल होना चाहिए ना। लर्निंग के ऊपर ज़रूर फ़ोकस करें, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर फ़ोकस करें, एग्ज़ाम कहीं से भी क्वेश्चन पूछें, एग्ज़ाम आराम से आपका क्लियर होगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप में से जो सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, डेफ़िनिटली वहाँ भी बेनिफिट मिलेगा। मेरे को भी एक क्वेश्चन एक्चुअली, उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज करा था एंड शी सेड कि डीयू के एग्जाम्स की तरह नहीं है, या फिर कुछ 10 इयर्स का होता है। स्कूल में भी जब हम लोग पढ़ते थे, यू गेट प्रीवियस पेपर, हम सब Right. वहीं से ही आए हुए हैं, वही हम सारे सब लोगों ने चोर बाजारी तो थोड़ी करी हुई है ना। जो टॉपिक नहीं आया उसके क्वेश्चन देख लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट है, राइट। बट द बेस्ट पार्ट व्हाट शी सेड इज कि वो वाला पैटर्न अब बचा नहीं है। हो सकता है पहले रहता होगा, बिकॉज अगर आप देखो तो आईबीएफ इज वेरी अवेयर दीज डेज, है ना। जैसे पहले होता था कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रू फॉल्स अब देखने को ही नहीं मिलते, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में भी नहीं मिलते। एंड लास्ट वाले अटेम्प्ट में अगर आपने देखा हो तो जेआईबी के एग्जाम में जो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें भी वो बड़ा सा पूरा लेंदी पैराग्राफ फॉलोड बाय ऑप्शंस। दो इट इज ईजी, एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर दिस लाइव सेशन ऑल्सो, कि क्वेश्चन भले ईजी हो, बट द थिंग इज कि उतना घुमा देते हैं लैंग्वेज में कि आप पढ़ते 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 भूल जाते हो कि क्वेश्चन था ही क्या, ये पूछना क्या जा रहे हैं। या फिर द ऑप्शंस आर सो क्लोज, राइट, कि आपको रहते हैं ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। एंड दिस इज समथिंग जो क्लास में भी होता था, है ना। ए हुआ, या फिर हम यूट्यूब सेशन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं पता चलता, बट पहले आपने ए लिखा, फिर जल्दी से उसे रिट्रैक करा फिर जैसे आंसर बताया बी, तो बी कर दिया। तो दैट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एंड उसका सोल्यूशन से वही है कि यू नीड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। एंड जो हमारे प्रवीण सर का पेटेंट डायलॉग है, कॉन्सेप्ट इज पा, तो वो दो चीजें हैं दैट विल हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम। एंड आई एम श्योर कि जो बोलते हैं ना वो झांसा वो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बिकॉज मैंने अपने पूरे इस करियर में जो मैं जेआईबी बैंकर्स के साथ रही हूँ, उनसे इतने इंटरेक्शंस होते हैं, मुझे कोई बैंकर आज तक नहीं मिले जिन्होंने मेरे को ये बोला हो कि 7 दिन पढ़ाई करके हमने एग्जाम निकाले। मुझे आज तक एक्चुअल में वो कोई नहीं मिले हैं। व्हेनेवर आई डिस्कस, कम से कम 1 महीने पढ़ाई वाले जरूर मिलते हैं। एंड आई टेल यू, दे विल टेल यू कि भाई हमने उस 1 महीने में ना 3-4 घंटे नहीं पढ़ा है, उन्होंने कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ा है। तो आई तो रियली वांट टू मीट दोस बैंकर्स जिन्होंने 7 घंटे में 7 दिनों के अंदर एग्जाम को निकाला है। किसी का सुन के लोगों ने सिलेबस चेंज कर दिया। एंड सेकंड ये भी है कि पहले हो जाता था, जब मैंने एग्जाम दिया था 30 से 30 लगभग 30 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के आते थे। एक लाइन, 1 लाइन है, उसमें 2 ही ऑप्शन है, ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे लगभग 30 क्वेश्चन मिलते थे एग्जाम में। और जैसे पीपीबी में पहले डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है ना, ये पूछ लिया। एनईएफटी का पूरा नाम क्या है। अब हाफ मार्क्स का क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर है। अभी तो हालत ये हो चुकी है कि मुझे लगता है कि आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आप उन्हें 10-20 क्वेश्चन और बताए होंगे, ये वाले भी तो थे, ये क्यों नहीं पूछे। सही है ना। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहन सावंत। मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ, पर अभी रायपुर में पोस्टेड हूँ। मैं कर्नाटका बैंक में काम करता हूँ। तो पहली बात तो मैं बता रहा हूँ कि जेआईबी सीआईबी क्लियर हुआ है, आज तक एक भी लाइव क्लास अटेंड नहीं किया है। जो भी देखा है इवनिंग आके रिकॉर्डेड ही देखा है। जैसे कि सर बोले कि हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। मेरा यही शेड्यूल रहता था कि डेली 1 घंटा तो निकालूं जेआईबी सीआईबी के लिए। एंड वो 1 हफ्ता वो स्कैम ही है। मुश्किल से 1 पेपर निकल जाएगा आपका पर पूरा अटेम्प्ट में 3 नहीं निकल सकता है। एक्चुअली मेरे कलीग ने एक सजेस्ट किया था ये कि चलो अड्डा पे सब्सक्राइब करते हैं, वहीं से पढ़ेंगे। आई थिंक सबको ये प्रॉब्लम फेस हुआ होगा कि
ऐसे एग्जाम्स आते हैं तो पहला चीज वही रहता है कि व्हाट टू स्टडी। एग्जैक्टली आप मैकमिलन बुक देखोगे इतना मोटा है तो आप छोड़ ही दोगे। तो पहला प्रॉब्लम आया कि पैटर्न क्या है, व्हाट टू स्टडी। जब अड्डा पे आया तो पता चला हाँ भैया ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पैटर्न है, इसको फॉलो करेंगे तो हो जाएगा कर। तो वही व्हाट टू स्टडी, वही एक मैडम ने बताया कि नोट्स जरूर बनाना है। जैसे भी आप क्लासेस लोगे तो एक बुक सामने रखना है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसका एक पॉइंट बना लो और एग्जाम के पहले वो पढ़ लो। एंड मैराथन सबसे ज़रूरी है क्योंकि आपको इतना रिवीजन करने का टाइम नहीं रहता है। तो आप एक बार वो क्लासेस देख लो तो सब रिवीजन हो जाते हैं, तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हो। बिल्कुल, यहाँ पर जो मैराथन क्लासेस बनाने का मेन पर्पस है आप सभी के लिए यही है कि पता है कि बैंकर के पास टाइम नहीं होता है रिवीजन का, तो एग्जाम से पहले जो 5 आवर्स 4 आवर्स की जो मैराथन क्लास आती है उसका मेन पर्पस ही होता है कि आपका सब्जेक्ट का एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए, सो दैट एग्जाम से पहले जाकर एक बोलते हैं ना चीज़ों को ट्रिगर करना कि वो जो हमने 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ा था वो रिकॉल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं आजकल। आपने भी एग्ज़ाम दिया, अभी जीआईबी का एग्ज़ाम दिया, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स हैं और क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो गए, बड़े-बड़े क्वेश्चंस आने लगे हैं। टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम में आपने टाइम को कैसे मैनेज किया है? 120 क्वेश्चंस 120 मिनट में अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चंस का एक इम्पोर्टेंट रहता है कि आजकल आईआईबी बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस दे देती है। आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो तो क्वेश्चन ही भूल जाते हो कि एग्जैक्टली क्या है। मैं वही बताना चाहूँगा कि क्वेश्चंस को एक एक दो बार तो पढ़ना ही चाहिए अच्छे से कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक सबको उतना टाइम मिल ही जाता है। 120 मिनट मुझे लगता है कि सफिशिएंट है जेआईबी सीआईबी के लिए। अकाउंट्स में शायद प्रॉब्लम आ सकती है जब कैलकुलेशंस आता है। आई थिंक 120 मिनट्स इज सफिशिएंट। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप आराम से 120 मिनट में 120 120 क्वेश्चंस मिनट कर इज सकते हैं। सफिशिएंट अटेम्प्ट करने के लिए। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प मिली आपको? हाँ सर, बहुत हेल्प मिली है। तो आपको वही बता रहा हूँ ना, क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पैटर्न क्या होगा, स्पेशली ईदर और या 1 to 3, वो सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आपको सभी आंसर सही लगते हैं। तो वो मॉक टेस्ट से आपको बहुत अच्छे से क्लियर मिल जाते हैं, हाँ ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसको ऐसे ही पिक करना है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है, कोई टिप्स सभी के लिए, क्योंकि सभी का गोल है, टारगेट है कि भाई जेआईबी का एग्जाम हो या सीआईबी का एग्जाम हो, फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। वही है कि टाइम निकालो, टाइम निकालने से ही निकलता है क्योंकि वीकेंड्स का यूज़ करना चाहिए क्योंकि सब लोग तो ऐसे ही वीकेंड्स में कहीं चले जाते हैं। तो वीकेंड्स का यूज़ कर लो और पढ़ लो और अड्डा को सब्सक्राइब कर लो। चलिए। Good evening, everyone. My name is Naveen Gautam. I have come from Bareilly. I am working with FBI for the past 1.5 year, and I have cleared my JIB as well as CIB exam in single attempt. बाकी सर लाइक जो भी सबका एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस था पर्सनली, वो सभी का है यहाँ पे। तो लाइक मैं वो सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा, मैं बस इसमें एक दो चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि लाइक सभी ने अभी तक लाइक ये चीज़ बोला कि हाँ कंटिन्यूटी मैटर करती है। इसका एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। लाइक जैसे अभी मैंने फेब में सीआईबी का एग्ज़ाम दिया था, तो उससे पहले जैन में जो जेआईबी का एग्ज़ाम था वो शेड्यूल्ड था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस केसेस जो जेआईबी एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में ये लाइक ऑटोमेटिकली सेट हो गया था कि शायद मे बी हो सकता है कि सीआईबी एग्ज़ाम भी जो है वो शायद इसी वजह से आगे पोस्टपोन्ड हो जाएगा। बट द थिंग इज़ ऐसा नहीं हुआ, और लाइक एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 दिन पहले ही वेबसाइट पे आ गया था कि जो सीआईबी का एग्ज़ाम है वो एज़ ऑन शेड्यूल डेट पे ही होगा। तो लाइक वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लाइक कंटिन्यूटी जैसे होता है तो वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी इस वजह से ब्रेक हो जाएगी तो फिर आपको लाइक एग्ज़ाम को क्रैक करने में डिफ़िकल्टी फेस होगी। मतलब ये है कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, डेली पढ़ना ही पढ़ना है, डेली पढ़ना ही चाहे पढ़ना है एग्जाम सर। हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी जब सर। तक आपका जीआईबी का एग्जाम हो या सीआईबी का। वैसे जीआईबी सीआईबी आपने बहुत कम 1.5 साल हुआ है आपको ज्वाइन किए जी हुए? सर। 1.5 साल ज्वाइन किए हुए है और जीआईबी सीआईबी दोनों क्लियर हो गया। यस सर। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच अच्छा, सर। आपको जीआईबी सीआईबी के बारे में पता कैसे चला?
सर एक्चुअली जब मैं लाइक एज अ एस्पायरेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम भी लाइक मैं अड्डा से ही कनेक्टेड था। तो मैडम की वीडियोस और सर आपकी वीडियोस में पहले भी देखा करता था लाइक बैंक में आने से पहले, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि लाइक मेरे को बस बैंक में जाने होता है ना कि लाइक सर बैंक में एंटर नहीं करना, मेरे को उसके आगे भी लाइक जहाँ जहाँ से एडवांटेज मिल सकता है वो सारी चीज़ें भी मैं पहले से ही देख के चलता था कि हाँ लाइक मैं बाद में उस चीज़ को जल्दी कवर अप करके और लाइक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाऊं। तो अभी आपका जीआईबी क्लियर हो गया, सीआईबी क्लियर हो गया है, तो आगे यस क्या सर। सोचा है? अब सर बस यही है कि जल्दी से अब ऑफिसर बनना है। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट उसके लिए। यस सर। बैंक प्रमोशन एग्जाम होते ही हैं, एंड यहाँ पर बैंक आगे बढ़ाता है तो यस सर। डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और थैंक सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लाइक अभी जो लोग लाइक जो प्रिपरेशन में है, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर खाली उनका लाइक गोल है कि उन्हें सिर्फ बैंक में या जो खाली बैंक गोल ओरिएंटेड है जिन जो लोग, तो वो लोग अड्डा से ही लाइक प्रिपेयर करके बैंक में एंटर कर सकते हैं। लाइक होता है कि काफ़ी लोग आपको ये एडवाइस करते हैं कि नहीं आप खाली एक लाइक सोर्स से अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए लाइक वो सफिशिएंट नहीं है। आप एटलीस्ट 2 या 3 जगह से और साइड बाय साइड प्रिपेयर करके चलो। बट मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि अड्डा जो लाइक आपका जो भी प्रोवाइड कराता है वो सफिशिएंट है बैंक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ओके, तो भाई आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। यहाँ पर सर क्या नाम बताया आपने? सर नवीन। नवीन। नवीन जी ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वहां से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जब भी आप कोई सोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने जो सोर्सेस हैं उनको लिमिट जरूर करें, है ना? क्योंकि आजकल बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं, है ना? जो सोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड हैं, और जब अनलिमिटेड सोर्सेस होते हैं तो क्या पिक करूं, है ना? क्या पकड़ें क्या छोड़ें, ये बहुत मुश्किल होता है। और फिर इसी में रह जाते हैं, किसको सेलेक्ट करें किसको ना सेलेक्ट करें, और हम यही फाइंड आउट करते रह जाते हैं, और तब तक समय निकल जाता है, और टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपनी जो एनर्जी है और एफर्ट है वो ऐसी जगह लगाएं तो सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो इस तरीके से हो कि एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो अपने जो सोर्सेस हैं उनको लिमिट करना बहुत जरूरी है। कोई भी सोर्स सेलेक्ट कर लो आप, अड्डा 24/7, कोई बुक्स, है ना, कुछ कोई भी सोर्स सेलेक्ट कर लो, लेकिन आपके जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। सबसे पहले तो मैं जो सर ने क्वेश्चन पूछा था कि 120 मिनट्स को कैसे मैनेज करें, तो मैंने एक चीज़ देखी। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट LRB में मेरा रह गया था, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी लेंदी भी है, मतलब अपने को कॉन्सेप्ट पता है लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, और अटेम्प्ट पर तो मतलब उसमें कम से कम 3 से 4 मिनट लग रहे हैं। तो उस टाइम तो रह गया था, लेकिन फिर क्या है, उसके बाद मैंने एक बार बुक को भी रीड करना स्टार्ट करा। तो रीड को और जो सर के कंटेंट थे, जो मैडम ने पढ़ाया, उसके मैंने कंटेंट को देखा पहले। उसके बाद और कंटेंट को कम से कम मैंने 2 से 3 बार बस ऐसे रिवाइज किया। बैंकिंग टाइम में कर लेता, या फिर जैसे अपना ब्रेक होता है बैंक में तब भी कर लो, या फिर वीकेंड में कर लो। तो वो जो फ्रेम था कंटेंट का, वो मेरे दिमाग में एक तरह से मतलब क्लिक हो गया। तो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था LRB का, उस समय मैंने देखा वो मतलब मुझे दिमाग इतना नहीं लगाना पड़ा, वो कंटेंट मुझे याद रह गया, और वो कंटेंट मुझे वहाँ दिखता था काफ़ी सारा। तो वो लगभग वो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग बचता था काफ़ी, ये देखा था। और ये एक तो पॉइंट था। और ये टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो जो मॉर्निंग वाला टाइम मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था, जो मैडम ने बताया था पहले कि आपको मतलब क्या दिन भर अपना बैंक में निकलता है, तो उस समय अपना इतना मतलब वो ध्यान नहीं होता कि घर पे जाके अपन को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। अपन को घर अगर अपना घर पे पोस्टिंग है पास में, तो अपन घर जाते हैं, तो वहाँ घर वालों को भी अपन को टाइम देना है। अगर कोई फ्रेंड है उनको भी टाइम देना है, या फिर किसी के कॉल आ जाता है फ्रेंड के, उनको भी अटेंड करना है। तो कई सारी चीज़ें होती है। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है, उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या करता है तो कितनी देर के लिए, या फिर कोई काम के लिए फ़ोन करेगा उस समय। तो अपने पास मैं 6 बजे लगभग उठ जाता था, 6 साढ़े 6। उसके बाद मैं लगभग 1.5 से 2 घंटे, ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन कंसिस्टेंट था। और मेरे दिमाग में ये था कि ये इंक्रीमेंट वाली बात नहीं आई थी। मतलब स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में था कि यार JIB है तो मतलब वो बनाया क्यों एक्चुअल में, वो पर्पस देखा मैंने। सर का एक लेक्चर भी है इस बारे में कि मतलब उन्होंने एक पर्पस ये वाली बात कही थी कि JIB को आप मतलब एज अ नॉलेज की रूप में देखो आप, कि आपको उसमें नॉलेज कितनी मिल रही है। तो मैंने सही में मतलब फील किया कि जब मैं पढ़ता था उसको मैंने
डेली रूटीन में भी लाना स्टार्ट किया। तो बैंक में जब जैसे कोई चीज़ में जो नए-नए मतलब मेरे को लगभग 2 साल हुए थे लगभग पोस्टेड हुए। तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था काम का तो, और ऑपरेशन डिपार्टमेंट ही था लगभग मेरे पास। तो वहाँ पर कई सारे चेक इशू या फिर कई सारे नेफ्ट इशू, मतलब कई सारे काम पड़ते थे। तो जैसे वो जीआईबी पढ़ता था मैं, वो पीपीबी, एलआरबी या इनसे रिलेटेड, या बैलेंस शीट बनाते थे, तो उस समय कई चीज़ों के बारे में हेल्प मिलती थी मुझे। और कहीं अगर फँस जाते तो मैं बुक उठाता था, मतलब पूछता नहीं था, पूछता बाद में था, एक बार बुक उठाता था। मतलब एक्चुअल चीज़ क्या है, मतलब वो अपन कर क्यों रहे हैं ऐसा है। तो वो, और उससे क्या एक्सपीरियंस बढ़ता रहा। एक्सपीरियंस बढ़ता रहा तो मतलब वो बुक नॉलेज तो है ही सही, मतलब एक एक्सपीरियंस भी और इम्प्रूव हुआ, और वो पेपर में जाके दिखा मतलब मुझे। मतलब वहाँ पर क्या है, कई क्वेश्चन अपन को ऐसे दिखते हैं कि यार मतलब वो अपन को इसका कांसेप्ट तो पता है, लेकिन अपन कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि वो एक लाइन डाल देते हैं पीछे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वाली। तो तो वो बड़ी कंफ्यूज करती है। इंस्टीट्यूशन को आईआईबी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपने ये आंसर क्यों टिक किया? मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट इसलिए लिखा आपने। मतलब उस लाइन का एक मतलब भी ये है कि उसमें जो उन्होंने ऑप्शन दिए वो सारे सही हैं, लेकिन आपको ज्यादा सही चूज करना है। तो ज्यादा सही वही चूज कर सकता है जिसने उन चीजों को अप्लाई भी किया हो कई बार। मतलब हर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई कई क्वेश्चन में आपको दिखेगा है 2 मार्क्स से, 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो लगभग दिखता ही है, क्योंकि वो क्या कुछ ना कुछ ट्रिक तो बनाएंगे इसे उसमें जब पूछ रहे हैं तो वो तो वहां पे जाकर दिखा मुझे। तो मतलब ये मेरा पीपीपी में और उसमें अकाउंट्स में तो मतलब ये मैंने फील किया और मैंने करा भी सही। तो आराम से लगभग 65 के प्लस मार्क्स रहते थे। पीवी एलआरबी में थोड़ा लीगल वाला था, तो वो क्या याद नहीं होता था कंसेप्ट, वो सेकंड में निकला। और सर आप बहुत बढ़िया। मतलब आपसे देखिए, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट इस सेशन को देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितना फोकस करना है आप लोग को। देखिए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप लोग के 3 जब जानते हैं कि आप लोग का सिलेबस फिक्स है, उसमें मॉड्यूल भी आप लोग का फिक्स है, तो सारे मॉड्यूल के अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप लोग उस चीज को क्वेश्चन में इजिली एज अ यस यस प्रैक्टिकल वे में कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल देखिए, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आप इस पर्पज से मत देखिए कि मुझे बस एग्जाम को क्लियर करना है। उस चीज को आप बैंक में खुद प्रैक्टिकली जब वो चीज अप्लाई होगा तो आप लोग सोचेंगे, अच्छा अच्छा यार, मैंने इस चीज को पढ़ा था। तो आप इस बेस से पढ़ेंगे तो आप लोग को और इम्प्रूवमेंट होगा आप लोग का। यस ओके। यस। और हाँ, और आप जब उस चीज को पढ़ रहे हो ना, तो आप मतलब उसको इम्प्लीमेंट में लाना स्टार्ट करो। जब तक आप इम्प्लीमेंट में नहीं लाओगे ना, तो आपको मतलब वो ना तो वो पढ़ना तो खेल चलो आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लेकिन उसका यूज भी होना चाहिए। तब जाके क्या है, आपको मतलब एक एक कॉन्फिडेंस भी आता है एक अलग से कि यार मतलब अब मैं कहीं मतलब रुकूंगा नहीं, या फिर मुझसे कहीं मतलब एक बैंक में कहीं काम इतना होता है तो गलती भी हो जाती है अपन से कई बार कुछ चीज को लेके। तो उससे क्या है, मतलब वो कस्टमर का जो बिहेवियर है या फिर चेंज होता है, फिर कस्टमर डीलिंग खराब हो जाती है कई बार इस चीज को लेके। तो वहां पर काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस चीज। इससे एक चीज सीखने को मिलती है, सर ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है अपना, कि अगर आप चीजों को लिंक करेंगे, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आप लर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसको अगर आप लिंक करेंगे, ये लर्निंग मेथड में भी आता है ना? अगर आप लिंक करके चीजों को पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा समय तक आपके पास रिटेन रहेगा, और जब भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको रिकॉल होगा यहाँ पर। तो चीजों को लिंक करके भी आप अपनी जो लर्निंग है उसको एनहांस कर सकते हैं। ऑफिसर्स अड्डा 24/7 पर हमारे साथ में कनेक्ट होने के बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे तो काफी ज्यादा मतलब वो आपका जो मोटिवेशन था वो सबसे अच्छा लगता था, मतलब एक्चुअल में। क्योंकि पढ़ना तो क्या होता है, मतलब आपसे सुन लिया, लेकिन अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया, या फिर आपने उसको कहीं किसी को अप्लाई नहीं किया, या फिर आपने उसको रिवीजन नहीं किया, तो वो क्या है, वो जो आपसे सुना हुआ है ना, तो फिर वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अपने पास क्या है, इतनी सराउंडिंग में इतना सारा वर्क रहता है, तो आप उसको आप मतलब इकट्ठा ही नहीं कर सकते, मतलब आपने अपने माइंड में नहीं रख सकते उसको इतना। रिटेन करके नहीं रख हाँ, पाते। रिटेन करके नहीं रख सकते उसको आप। तो आपको क्या है, थोड़ा मतलब उसको एक आप मीडियम होना चाहिए आपके पास किसी किसी से, तो आगे मतलब आप उससे जुड़े रहो, या बुक के फॉर्म में ले लो आप, या फिर आप नोट्स बना लो, कुछ भी ऐसा रखो ताकि आप उससे उस वो कंटेंट आपके पास ही रहे, या फिर आपका वर्क ऐसा हो ताकि वो जो आप चीज सुन रहे हो वो आपकी ज्यादा ज्यादा काम आ रही हो, तो फिर वो तब भी अच्छा रहता है। थैंक यू हमारे साथ में कनेक्ट होने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजनी कुमार चौधरी है। मैं पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। पहले मैं गुड़गांव में ही था, आपकी बिल्डिंग के जस्ट पीछे हमारा ऑफिस हुआ करता था। जेआईबी के बारे में मैं एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। क्लर्कियल में होता क्या, अमूमन लोग कहते हैं कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। मैंने भी ऐसा ही उन्हीं के पथ पे चला। आगे जब आप अफसर्स स्केल में जाते हैं और जब पे फिक्सेशन होती है एक दूसरे की, जो आपके साथ ज्वाइन किए हैं, अगर उसने जेआईबी सीआईबी कर रखा है, जब उसका स्केल वहां जाके इंक्रीमेंट आगे दिखता दिखता है, अरे ये तो कर लेता तो मेरा भी आज इस स्केल पे होता।
वैसे ही मेरा आँख खुला, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन कराओ, कहाँ से होती है अभी अब मैं रजिस्ट्रेशन करो। मैंने रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी मेरा ध्यान उतना ज़्यादा उधर नहीं गया बिकॉज़ हम फैमिली वाले हैं तो बच्चों पे भी डाइवर्जन होती है, शाम को भी काम है। फिर अचानक पता चला कि कोविड की वजह से जेआईबी के डेट एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया, मतलब अब तो पास कर जाऊँगा। तो पास करूँ कैसे? तो एक दिन मैं यूट्यूब पे किसी ने कहा बैंकर अड्डा से जॉइन कर लो। तो आपका देखा और आप जो एक लाइन कहते हैं ना सिंगल क्या है फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट, मैंने कहा ये बात ये क्यों कहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल अटेम्प्ट? तो मैंने डिस्कस करी तो पता चला कि एक सब्जेक्ट में अगर अच्छे मार्क्स हैं और 2 में मार्जिनल से भी अगर आप पास करते हो तो आप क्लियर कर लोगे। बोला तब तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर मैंने बैच ज्वाइन करी, कोई बैच दिखा नहीं, मैम है, मैम का भी नहीं दिखा। आपका और विशाल मंत्री सर का मुझे दिखा कि एक मॉर्निंग में कंप्लीट रिवीजन बैच 21 डेज का आ रहा है और अप्रॉक्सिमेट 30-35 डेज एग्जाम के थे। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराई, कराने के बाद देखा बैच सुबह 6 ओ क्लॉक, मैं तो 7 बजे उठता था। मतलब चलो इसी बहाने उठ जाएँगे। तो मैं बेड पे चाय लेके उठता था, अब मैं क्या करता था उठ के चाय बना के बेड पे बैठता था क्लास करने। तो ये एक चेंजेज आए और मॉर्निंग में जब मैं देखता था कुछ नहीं करना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है मात्र 21 डेज का आपके साथ है और उस 21 डेज में जो आप कीवर्ड्स बोलते हैं, अगर सिर्फ उस कीवर्ड्स को हम अगर नोट कर लें और वीकेंड में आप कुछ मत करें, उस 3 हफ्ते के सैटरडे संडे में आप उस कीवर्ड को देख लें और आपका जो मैराथन चलता है, रात को जगा किया, सुबह एग्जाम चले, दैट्स इट, इतने में ही आपको पासिंग मार्क्स आ जाएगा। एंड आई थिंक बैंकर के जितने लोग जुड़े सबका एम ये रहता है पास कर जाओ। मार्क्स कहीं मायने नहीं रखती, जो लगना इंक्रीमेंट है वो पासिंग पे भी लगेगी, वो 70 पे भी लगेगी, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है अगर मेरी तरह आप तैयारी करेंगे तो मैं जब एग्जाम में भी देखता था तो जब ऑप्शन आते थे ऑप्शन ए बी इधर 1 और 2 इधर नन ऑफ दीज, तो कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके टू दी पॉइंट अगर आप मुझे एक याद है विशाल मंत्री सर ने कहा था एन्युटी में एक फॉर्मूला बेटा याद करो सारा इसी से निकलता है। मैंने कहा ये कौन सी बात है, आंख खुल गई जोर से कि भाई ये की याद करना है। उसको याद की, उसमें कुछ प्लस माइनस करो तो पूरी एन्युटी निकल के खड़ी हो जाती है सामने। एग्जैक्टली सेम है, अगर आपके एक एक कीवर्ड्स को हम अगर थोड़ा सा ध्यान से पकड़ लें तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन में आंसर से रिलेट हो जाता है जो उसमें दिया होता है। आईआईबी भी कहीं और से लाएगा नहीं, घुमाता जरूर है बट दिया रहता है और उसी भरोसे हमने टिक लगाया जो सच्चाई है और अच्छे मार्क्स से आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल टाइम में हम पास कर गए। ज्यादा मेहनत मेरी नहीं है, 30-35 डेज का ही है, बाकी लोगों से डिफरेंट है, बाकी लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, बड़ी पढ़ाई। मैं तो वही दिख रहा था कि मैंने तो बहुत कम करी पढ़ाई और आपके रिवीजन बैच से मैं पास कर गया। तब से मैं यही सोच रहा था ये लोग इतने पढ़ाई कर रहे हैं। अब मुझे लगता है लेकिन मेरा है कि रिस्क अगर जोन में नहीं रहना है तो आपके बैच पहले से ही ले लें, जैसा मैंने सीआईबी में सोच रखा है, ले रखा है कि अब इसको आराम से तसल्ली से निकालेंगे। कई बार तो मन में भी आता है कम पढ़े में पता चला पास करके, ज्यादा पहले लिए तो कहीं फेल ना कर जाऊं, लेकिन इसके लिए बड़ी ट्रिक से अगर मैं बताता हूँ आपके घर हर पॉइंट का शॉर्ट नोट्स बना ले, दैट्स इट, उतना पढ़ने से ही जेआईबी सीआईबी निकल जाना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप फैमिली वाले हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसने आपको मोटिवेट किया कि क्लियर करना ही करना है? वो आपके बैच की जो टाइमिंग है ना वो ज्यादा मोटिवेट की, सुबह उठना है। ऐसे में कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से 6 ओ क्लॉक का बैच लिया, 5:30 उठना है, चाय लेना है, 6 ओ क्लॉक पहले ही सर। और आप लोग एग्जैक्ट टाइम पे ज्वाइन कर लेते, कभी कभी मैं लेट हो जाता था एक आधा मिनट, तब तक आपकी चलती रहती थी बैंकर से ज्वाइन करो। मैं बोला 30 सेकंड का वो मार्जिनल टाइम भी मेरे पास है, जब तक आप कहोगे मैं ज्वाइन कर लेता था। तो ये जो बैच जो सुबह उठ के जनरली बैंकर्स नहीं पढ़ते हैं, वो सुबह में लेट से उठना बिकॉज ऑफिस गए, फिर शाम को थक के आए, रात में भी लेट से मूवी देखे सोए, तो सुबह क्या होता है जब बैच ज्वाइन कर लेते हैं, पास कराने का जो मेरा जो अनुभव है, जो मूल मंत्र था वो आपके बैच की टाइमिंग्स थी। सुबह आराम से 6 से 8 बजे तक पढ़ो, 8 बजे के बाद कभी अगर वीडियो नहीं भी दिखे कोई बात नहीं, शाम को आया वीडियो आराम से लगाओ, या ऑफिस में भी इतनी टाइम मार्जिनल, अगर कभी आप लंच के बाद वॉकिंग कर रहे हो या बैठे हो 10 मिनट 10-10 मिनट करके टुकड़े में देख लो, मैं तो वहीं स्टॉप कर देता था, फिर दोबारा मिनिमाइज करके फिर देख लेता था। तो इस चीजों को अगर आप टाइम मैनेज देखें तो हो जाता है। तो एक चीज सीखने को मिली सर के एक्सपीरियंस से कि यहाँ पर जब आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो एक तरीके से आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, है ना? मॉर्निंग में अगर आपने बैच ज्वाइन किया है तो मतलब सुबह उठ के क्लास आपको अटेंड करनी है, और दूसरा एक ये भी रहता है कि भाई आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, और ये टॉपिक मुझे हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है ना? तो उससे कहीं ना कहीं जो सिलेबस है वो धीरे 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 कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं और इधर क्वेश्चंस चल ही रहे हैं।
मॉक टेस्ट की फॉर्म में यूट्यूब पर जो क्लासेस हैं, फेसबुक पर जो क्लासेस हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन लगातार मिल ही रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, सो हमारे लिए बेसिकली ऐसा हो जाता है कि सुबह का बैच होता है तो हमें लगता है कि मैं और प्रवीण सर तो ये डिस्कस करते हैं, कौन आएगा सुबह सुबह शाम में लोग आते होंगे, बट ये तो बहुत स्ट्रेंज लर्निंग है कि सुबह सुबह, हाँ आज एक्चुअल मेरे लिए तो ये बहुत अपोजिट है, बिकॉज मैं और प्रवीण सर कई बार यही डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं उठ पाते हैं, है ना। तो आप जैसे बोल रहे हो 6 बजे 5:30 बजे आप उठ, तो कई बार मैं उठ जाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं 6:05 में भी उठ रही होती हूँ। हाँ, ये वैसे भी रिकॉर्ड वैसे हटा ही देता हूँ ये बोलते हुए कि मैं 6:05 में उठ रही हूँ, कोई और ना सुन ले ऑफिस में से चलिए, बट दैट इज रियली नाइस। और तो मुझे लगता है कि थोड़े हमें एक वो बैंकर मिले जिन्होंने कम टाइम में है ना अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करा है। सर हाँ, मेरा नाम विपिन सोनी, पंजाब नेशनल बैंक से हूँ। बाकी मेरा एक्सपीरियंस भी वही रहा जो सबके साथ था, कि सुबह उठ के और शाम को। तो मेरा ये था कि मैं सुबह ज़्यादा लाइव क्लास लेता था शाम की जगह, क्योंकि हमारा क्या है कि वी आर बैंकर, जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम कुछ पता नहीं है। कभी कुछ फँस जाए, कभी कुछ फँस जाए, तो उससे अच्छा तो ये है कि सुबह ही लाइव क्लास लेनी थी। और लाइव क्लास लेने के बाद थोड़ा-सा रिवीजन का टाइम मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता था तो लास्ट टाइम पे हमें मैराथन क्लास जो थी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। भले ही वो 3-4 घंटे की होती है, लेकिन उसके बाद जो है पूरा पूरा रिवीजन हो जाता है। तो उसने काफ़ी हेल्प की, जिससे एग्ज़ाम क्लियर हुआ। कांग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पर हम जब जो भी जीआईबी या सीआईबी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम 4-5 पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं और बोलते भी हैं कि भाई सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, और हो सके तो जो रिलेटेड केस स्टडीज हैं उनको आप अटेम्प्ट करें। इन 4 में से आपने कौन-कौन सी चीज़ों को फ़ॉलो करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया? सर बी फ्रैंक, मैंने एक भी आपका मॉक टेस्ट आज तक कभी नहीं दिया। बहुत आपका नहीं, बढ़िया। किसी का भी मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। सिर्फ़ लाइव क्लास लेता था। उसके बाद हाँ, केस स्टडी मैं देख लिया करता था। लेकिन मॉक टेस्ट मैंने कभी नहीं दिया, लाइव क्लास लिया, उसके बाद केस स्टडी करी। कुछ अगर कन्फ्यूजन हुआ तो गूगल वगैरह करके उसको दूर कर लिया। उसके बाद मेरे को क्या है कि मॉक, कोई भी चीज़ मॉक पसंद नहीं है, सीधा लाइव जाके देना है, क्योंकि मॉक के बाद कुछ दिखता नहीं कि सच्चाई है कि क्या है। जो भी था लाइव एग्ज़ाम दिया, उसके बाद देखते थे क्या रिजल्ट है। तो यही था। सभी की अपने-अपने प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होती है, सभी का अपना-अपना प्रिपरेशन का मेथड होता है। एंड जब हम लोग बात करते हैं एक जब सिस्टमैटिक वे जो फर्स्ट टाइम पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहा है, तैयारी करने जा रहा है, तो इन 4 पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका पीछे का एकेडमिक जो बैकग्राउंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एंड कई जगह ऐसा भी देखा गया है पढ़ने के बाद में चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और काफ़ी समय तक रिटेन भी रहती हैं। तो उस केस में एग्ज़ाम बहुत मतलब अगर हम लोग कहें कि कम समय में प्रिपरेशन करके, कम समय में तैयारी करके भी क्लियर हो जाता है, तो उसके पीछे कई फैक्टर्स भी होते हैं। एंड अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जीआईबी, सीआईबी के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए जो भी इनके ऑब्जेक्टिव है, उनके ऊपर ज़रूर फ़ोकस करें। ये एग्ज़ाम क्यों कराए जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फ़ोकस करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड सर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम वही जो क्वेश्चंस मैंने और सभी से पूछा था, टाइम मैनेजमेंट। बहुत प्रॉब्लम रहती है बैंकर के लाइफ में। तो आपने कैसे मैनेज किया इसको? सर बिल्कुल ठीक कहा आपने। टाइम तो खैर किसी के पास नहीं है, टाइम तो आप कहीं भी लेके जाओ। अब तो प्रोफेशनल में है, कोई नॉन प्रोफेशनल बंदे से भी पूछ लो, उसके पास भी टाइम नहीं है। तो टाइम तो निकालना पड़ता है। आप किसी ऑटो रिक्शा वाले से पूछ लो, उसके पास भी टाइम नहीं होता। टाइम तो हमको निकालना पड़ता है। तो टाइम हर किसी को अपनी लाइफ से निकालना पड़ता है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है सुबह 6 बजे उठना, लेकिन अब जब 2-4 दिन की रेगुलरिटी बन जाती है तो 6 बजे उठना फिर इतना मुश्किल नहीं लगता। तो सुबह 6 बजे उठ के फ्रेश व्रेश होके 6:30 तक एकदम एकदम क्लास के लिए रेडी हो जाना 7 बजे तक। उसके बाद टाइम जो शाम को जो टाइम को, कि शाम को तो टाइम पता ही नहीं है कि हमारा लौटने का क्या है। कभी 6 बज जाए, कभी 7 बज जाए। तो शाम को अगर मिल गया तो रिकॉर्डेड क्लास देख ली। बाकी अगर क्लास छूट गई कोई, तो वो क्लास देख ली शाम को। सुबह डेली करनी ही करनी थी। मोटिवेशन पॉइंट क्या रहा आपका? मोटिवेशन पॉइंट, मोटिवेशन तो यही था कि बाकी हमारे जो कलीग्स थे सारे लोग पास हो जाया करते थे, हम नहीं हो पा रहे थे। हमने कहा अब इससे ज़्यादा मोटिवेशन क्या है? मैंने कहा तो हमें भी पास तो होना ही है। तो उनको देख-देख के बस यही मोटिवेशन रहा, तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सर की थ्योरीज बहुत अच्छी है
एंड एक कई बार ऐसा भी होता है कि जीआईबी सीआईबी के एग्जाम के बारे में हम सुन लेते हैं एंड ये नहीं पता होता है कि इसका मॉनेटरी बेनिफिट इतना बड़ा है। ये तो पता होता है कि 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा, 2 इंक्रीमेंट लग जाएँगे, अगर क्लेरिकल पोस्ट पर हैं, लेकिन अगर हम अपने पूरे बैंकिंग करियर की बात करते हैं, तो 50, 60, 70 लाख तक पहुँच जाता है ये मॉनेटरी बेनिफिट, अगर आप इसको, है ना, कंपाउंडली कैलकुलेट करने बैठोगे। ये मेरे को एक्चुअली ना सर के डायलॉग बहुत सही लगे। ना बिजी वाला डायलॉग बहुत अच्छा था। मेरे को लग रहा है कि मेरे को सेशंस के लिए बहुत सारा मसाला मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट वन सर। Okay, ma'am. Thank you. Hello, good afternoon to all of you. Myself Sunil, I came here from Baroda. First of all, I would like to thank Praveen sir, Priyanshu madam and Nikita madam. Because of them only I could clear my JIB exam. मैडम मेरा ऐसा था कि मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा कॉमर्स की वजह से हमेशा रह जाता था। फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब में थोड़ा सर्च किया कुछ क्लासेस के लिए, तो आपका दिखा। फिर उनमें मैंने थोड़ा देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, फिर मैं उसमें कंटिन्यू किया, तो मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर होती गई मैडम। और फिर मैंने लास्ट में एक जाके वो विशाल मंत्री सर का कुछ रिवीजन बैच चल रहा था, वो जॉइन किया था। उसमें मुझे न्यूमेरिकल्स में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाया, जिस हिसाब से पढ़ाया, कैसे न्यूमेरिकल्स को ईज़ी वे में अटेम्प्ट करना है, जैसे उन्होंने बताया था पहले भी, एन्युटी हो गया, वो हो गया, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, तो उसकी वजह से मेरा क्लियर हो पाया। और प्रवीण सर की स्पेशली उन सब की मैराथन क्लासेस थी, वो तो सिंपली सुपर्ब थी। उसी के कारण से काफ़ी जो आप रिवीजन लास्ट टाइम में नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बेस्ट है। मैराथन से पूरा आपका गो थ्रू हो जाता है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए। और सर जैसे बोलते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो मैडम सर ये है कि आपका कितना भी घुमा के पूछ रहा है एग्जामिनर, कितना भी, आप कंसेप्ट क्लियर तो आप उसमें से आंसर निकाल ही लेंगे। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क आई कुड क्लियर माई एग्जाम्स। थैंक टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित। मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पंजाब में पोस्टेड हूँ। मैं अड्डा 24/7 से, जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा तब से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे लाइव टेस्ट वगैरह मैं लगाता था पहले भी। उसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन करने के बाद सेल्फ स्टडी की JAIB CIB की, JAIB की। तो उसमें जैसे कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता था, काफ़ी नोट्स से भी एंड बुक से भी मैंने तैयारी करी। फिर जब अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे मैं दोबारा आया, तब यहाँ आने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने JAIB निकाला है। पहले अटैम्प्ट मैं दे चुका हूँ पहले भी, बट यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने JAIB को क्रैक किया है। एंड जो बाकी सब मेरे साथियों का एक्सपीरियंस है वही सेम मेरे ही है, वही मॉर्निंग में स्टडी करना एंड वीकेंड पे जो रिवीजन करना। तो मेरे आगे आने वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी JAIB देना है इस बार, तो उनके लिए सजेशन यही है कि कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है एंड रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैकल्टीज़ आज फर्स्ट क्लास करवा देंगे एंड 1.5 महीने बाद लास्ट क्लास हो जाएगी, तो फर्स्ट क्लास वाला भूल जाएंगे। ये बहुत बार होता है। तो फर्स्ट क्लास वाला भी जैसे कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है रिवीजन में भी। तो वो जब तक रिवाइज नहीं करें तब तक कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले सर मैम जो मैराथन क्लासेस लगाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हालाँकि वो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सब कवर कर लिए जाते हैं। तो थैंक यू। सो जैसा कि आपने देखा कि हर कैंडिडेट्स का यही कहना है कि कंटिन्यूटी रहना बहुत जरूरी है। और आई थिंक मैम सर अब हम लोग को 5 बजे स्टार्ट करना चाहिए क्लास। आप लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब जितने भी, सबको मॉर्निंग स्लॉट बहुत ही कंफर्टेबल है, तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे जरूर। एंड एक क्वेश्चन है छोटा सा कि आपको वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मोटिवेट किया ये जीआईबी का एग्जाम क्लियर करना है, कि निकालना है हर हालत में? सर इस बार तो मोटिवेशन ये मिला कि साथ वाले दोस्त का एक अटेम्प्ट में हो गया, उसका फिर अगला अटेम्प्ट मैं दे रहा हूँ, तो दूसरे 2-3 जनों का और हो गया, तो मैं फिर भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही मिला कि भी करना है इस बार, तो सारे निकल जाएंगे आगे, मैं रह जाऊंगा यहीं पे ही। तो एंड सेकंड ये है कि नॉलेज इन्हेंस भी होती है इससे। जो आज जैसे JIB का पढ़ा है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से कर पाएंगे। पहले वो चीज़ हमें नहीं पता थी, लेकिन वो स्टडी करने के बाद काफ़ी हद तक पता चली है। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। सर मैं आप दोनों को चरण स्पर्श बोलना चाहती हूँ। रियल गुरुज है आप लोग। मतलब मैं स्पेशली आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। थैंक यू सो मच, आई मीन हार्टली ग्रैटिट्यूड। एक्चुअली मैंने 4 स्टेप स्ट्रैटेजीज में अपनाई थी। लाइव सेशंस किए थे, लाइव नहीं मतलब रिकॉर्डेड देखे थे।
2x स्पीड पे. दैट वाज अ मैगजीन रीडिंग, राइट. लाइव मैंने एक भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. तो रिकॉर्डेड देखा 2x. उसके बाद मैंने ई बुक्स किया. ई बुक्स करने के बाद मेरे जो खुद के नोट्स थे वो ई बुक से मैच किए कि कुछ अगर मिसिंग हो रहा है. थर्ड स्टेप वाज कि मैंने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाए. फोर्थ स्टेप वाज मॉक. मॉक तक आते आते आप इतने मज जाते हो कि फिर आप फाइनल में जब अपेयर होते हो तो आपको सब कुछ जाना पे जाना लगता है. नो क्वेश्चन इज लाइक कि नोवेल कॉन्सेप्ट है या कुछ है. आप सब कुछ जानते हो, ऐसा आपको फील आता है. भले आपके मार्क्स आए या नहीं, एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है. टॉपिक के बारे में पता होता है एग्जैक्टली, कि राइट. एंड जो चीज रियलाइज करी कि अगर आप फोकस करते हैं वीडियोस के ऊपर तो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो आप वॉइस है ना वो हिट होती है. तो जरूरी नहीं है कि आप अटेंटिव मोड में बैठे, आप लेट के भी सुन सकते हैं, आप खाना बनाते भी सुन सकते हैं. सो वो एक कंफर्ट लेवल में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. एंड मेरे यहाँ बैंक में जितने भी लोग हैं बेसिकली, अच्छा मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया, मेरा नाम निधि है. आई वर्क विद बैंक ऑफ बड़ौदा. आई एम पोस्टेड एट लखनऊ, वन ऑफ द गुड ब्रांच, एज क्रेडिट मैनेजर. तो मेरे बैंक में जितने भी लोग हैं, आई लाइक कि अड्डा 247 कर लो तो क्लियर हो जाएगा. तो मैंने वहीं से सुना था. और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये थी कि जब दो बैचेस के बीच का जो स्लॉट होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं, तो आई ओवरड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कैंडिडेट्स. मोस्ट ऑफ देम वर टॉकिंग अड्डा 247 मतलब हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा, मतलब कोई रिस्क ही नहीं है, कर लो हो जाएगा क्लियर. तो आपस में जो लोग बात कर रहे थे वो भी यही बात कर रहे थे, भैया हमने मैराथन देख लिया, क्लासेस देख लिया, अब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा. सो एवरी सेकंड और द थर्ड पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट योर कोचिंग. सो इवन जब मैं अपने बारे में बताती हूँ तो मैं भी यही बताती हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में JAIIB CAIIB क्लियर जो हुआ है वो सर की वजह से हुआ है, विच आई नेम इज P2, प्रियांशु मैडम एंड प्रवीण सर. थैंक यू सो मच. आपका JAIIB का एग्जाम क्लियर हुआ और अभी CIB क्लियर हो चुका है, प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर हो गया है, दोनों क्लियर हो गया? यस सर. तो आपको इन दोनों एग्जाम के बारे में कैसे पता चला? सर नहीं, एक्चुअली मैं पुरानी बैंकर हूँ. मैंने बैंक PO का एग्जाम दिया था बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन मैंने क्लियर नहीं किया था बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. वहाँ पे भी हो गया था, बट PCS में ये था कि आपको स्टेट लेवल में ही रहना है और ये हमारा जो बैंक है वो इंटरनेशनल बैंक है. सो आई प्रेफर्ड कि सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे यहीं पे रिटेन करना है. सो देन आई फोकस्ड अपॉन माय बैंकिंग करियर इटसेल्फ कि सिंगल फोकस करके देखते हैं. पहले JAIIB के CAIIB के बारे में मालूम था बट दिया नहीं था सर, प्रायोरिटी नहीं थी. प्रायोरिटी जब लाइफ की चेंज हुई तब आई थॉट कि सब लोग निकाल रहे हैं तो व्हाई नॉट मी. आई एम ऑल्सो लाइक एजुकेटेड, MBA फाइनेंस है मेरा, तो मुझे भी आगे बढ़ना है, चलो बैंकिंग में ही स्टिक रहते हैं. सो अब मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि अगर क्लियर करना है तो अड्डा 247 एंड इट्स अ सिंगल सोर्स, इट्स अ सनलाइट फॉर बैंकर्स. आई वुड से इट्स अ सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको कहीं कुछ और रिफर करने की जरूरत ही नहीं है. उनका खुद का जो पैकेज है इट्स सेल्फ सफिशिएंट. मैम एक क्वेश्चन और रहता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का. आपने भी जब JAIIB या CIB की प्रिपरेशन की होगी, JAIIB एंड CIB की प्रिपरेशन के दौरान आपने डिफिकल्टीज क्या-क्या फेस की और उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला? सर डिफिकल्टी आपके पैकेज के साथ नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक. अगर मैं कुछ और पढ़ती, लाइक आई वुड नॉट से, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शेयर कि मैकमिलन अगर मैंने खरीदी, सब सारे सब्जेक्ट्स की मैकमिलन है, बट दैट्स अ हे वायर. आप मेज की तरह ना उसमें खो जाते हैं. बाय द टाइम यू स्विच टू द थर्ड और फोर्थ चैप्टर, आपने पहला क्या पढ़ा है वो पूरा गायब हो जाएगा. आपको कंसाइज वे में अगर कुछ आपके दिमाग में बैठता है ना एक पैकेज की तरह, तो वो अड्डा 247 की लाइव क्लासेस से होता है. आपके कीवर्ड जो सर ने बोला एक्चुअली वो कीवर्ड्स है जो आप ई बुक से रिफर भी करते हैं. तो अगर कुछ मिस हो गया है तो वो आप वापस से नोट कर लीजिए. सो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई. मेरा सबकॉन्शियस माइंड चलता था. खाना बनाते वक्त भी मेरा मोबाइल रखा रहता था किचन में, ट्रैवल करते वक्त भी ओला में भी रखा रहता था, बैंक में जाना आना कहीं पे भी. इट वाज लाइक लाइव क्लासेस. इट्स माय क्या बोलते हैं मंत्र है, सक्सेस का मंत्र है. JAIIB CAIIB क्लियर कर, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डेड ही देखा था सर. 2x या 2x स्पीड. आप मैरिड हैं? सॉरी, आप मैरिड हैं? आई एम अ सिंगल पेरेंट. अच्छा, ओ ये सिंगल पेरेंट. तो फिर कैसे मैनेज करा? उसमें प्रॉब्लम आता था? नहीं, हो जाता है. माय डॉटर इज लाइक सुपर इंटेलिजेंट, बहुत मैच्योर है, तो वो मेरे साथ रहती है. अच्छा, वेरी नाइस यार. दिस इज अ गुड लर्निंग. वेरी नाइस. थैंक यू.
मे बी आई एम द ऑड वन आउट हियर बिकॉज मैं बैंकर नहीं हूँ. आई एम अ बीटेक स्टूडेंट. आई एम नॉट अ स्टूडेंट. आई हैव पास आउट. मैंने वर्क किया फॉर टाटा मोटर्स. Then I had to pivot my career because I developed this kind of interest for finance and banking. And मुझे कुछ भी नहीं आता था. मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, so I didn't know कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है. I didn't know even that कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है. So I came across. Actually, I want to clear the RBI Grade B exam, and I took DBF, basically Diploma in Banking and Finance, as a stepping stone towards that. कि मेरे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं. एंड आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7. इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था इसके बारे में, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा ये बैकग्राउंड नहीं था. बट एवर सिंस आई डिड द क्लासेस आई थॉट यार बहुत मतलब सिंप्लीफाइड वे से पढ़ाते हैं. मतलब बहुत एकदम जो क्वेश्चंस आएंगे, बेसिकली दिस इज एन एग्जाम. सो आपको नॉलेज लेकर, हाँ नॉलेज मिलेगा, नॉलेज इज गुड, बट अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम के लिए आपको एग्जाम अप्रोच चाहिए. एंड दिस इज व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट अड्डा 24/7. उनने एकदम मतलब मैम है इधर इनके, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस, फर्स्ट एक्सपोजर टुवर्ड्स अड्डा 24/7 मैम थी. एंड मैंने कहा अरे मैम पढ़ा रही हैं तो करना ही है, तो सब्सक्राइब करना है बिकॉज इनका तरीका बहुत अच्छा है. एंड फिर इट टुक ओनली 17 days आई थिंक. मतलब मैंने, दिस इज नॉट दैट आई एम कुछ मैं स्पेशल हूँ. आई थिंक एनीवन कैन डू इट विद द वे जितने सिंप्लीफाइड तरह से पढ़ाया जाता है, एनीवन कैन डू इट. अगर वो फोकस अप्रोच रखे, एग्जाम अप्रोच रखे, तो जितना भी कम टाइम हो दे कैन डू इट. एंड पहले मुझे लगा ठीक है पहला अटेम्प्ट नहीं होगा, I will fall short maybe, next time I'll try. But to my surprise 70 score आया मेरा, cumulative 70 score. That was मेरे लिए बहुत था कि अरे I am not a commerce background student and फिर भी मेरा average 70 आ रहा है. So kudos to all to your team and very much thanks. Congratulations. Thank you. 70 अच्छा स्कोर किया है. Thank you. बहुत बढ़िया. तो आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट सर, अभी मैंने मेरा पहला प्लान ए ऑब्वियसली RBI ग्रेड बी है. एंड उसमें काफ़ी हेल्प किया है, मतलब टू मेक दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो आपका बेस होता है वो मुझे लगता है मेरा बन गया है बिकॉज ऑफ अड्डा 24/7. एंड अब मेरा यही है कि आई विल गो फॉर RBI ग्रेड बी. इस बार एग्जाम है आफ्टर 1 month, सो आई विल अपेयर फॉर दैट. एंड अदर देन दैट मैंने कैट भी दिया था एंड आई हैव कॉल्स फ्रॉम some IIMs as well. So if not this time, then I'll go to that IIM then and pursue this RBI grade video. चलो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए. Thank you. एंड प्रियांशु मैम RBI ग्रेड बी की भी स्पेशलिस्ट है. हाँ, जी, मतलब जी, अर्लियर आई बिल्कुल. यूज्ड टू कवर RBI ग्रेड जी. बी. अभी ऑलरेडी JIB CIB सुबह 6 बजे उठवाते थे आप लोग. तो दिन में थोड़ा सोना होता है. बट RBI ग्रेड बी, यस ऑफ कोर्स, मतलब जो आप बोल रहे हो ना JIB हेल्प करेगा. सो बेसिकली IIBF वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि नॉन बैंकर CIB को क्लियर करे. बट इफ यू रीड द मॉड्यूल्स ऑफ CIB यू विल गेट टू नो कि RBI में बहुत सारा पोर्शन CIB का है. तो वो बहुत सारा है. तो बेसिकली RBI ग्रेड बी में भी जो पढ़ाते हैं ना, तो अगर आप बुक लिस्ट देखोगे ना कभी, तो दे विल रिफर यू IIBF के मॉड्यूल्स, राइट. जैसे आई थिंक बासल है आपका, है ना, उसमें हो गया. देन आपके रिस्क के टॉपिक हो गए, बहुत सारे टॉपिक्स आपको इधर से ही पढ़ाते हैं. HRM वगैरह पूरा इधर से उठाते हैं वो लोग. तो दैट इज द डिफरेंस. आई एम श्योर अगर आप CIB भी पढ़ पाओ उनकी बुक्स, तो आपको वो RBI में हेल्प करेगा. एंड ऑल द बेस्ट. आई थिंक ओके, सबसे पहले सबको थैंक यू सो मच. आप लोग यहाँ पे आए और जो दूर दूर से आए हैं उसको तो बहुत ही स्पेशल थैंक्स. ओके, सो आप मतलब लास्ट में आप लोगों से यही है कि आप लोग यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, देन टीचर्स को जो देखना चाहते थे टीचर्स को देखा आप लोगों ने. हमें भी मोटिवेट एग्जैक्टली. और अब हम लोग भी अपना टाइमिंग अब चेंज करेंगे, सुबह 5 बजे का भी रखेंगे अब हम लोग. सो थैंक यू सो मच. एंड बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिलके. एंड आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को. एंड इसी तरह के तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, प्रिपरेशन करें, तैयारी करें. जिनका JIB CIB क्लियर हो चुका है अपने नए टारगेट सेट करें, आगे बढ़ें. जिनका जो CIB के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए, है ना. और अपनी जो स्टोरीज है CIB क्लियर करने के बाद हमारे साथ में शेयर जरूर कीजिएगा. ओके, थैंक यू. मैं तो यही बोलूंगी, आप लोग बहुत एडोरेबल हो. पता है मैं आज अपने घर पे जाके ना यही किस्से सुनाने वाली हूँ सब लोगों को. ऐसे पता है कहाँ से लोग आए थे मिलने के लिए. You guys are really so adorable. Actual में ना मेरे को सच में ना मैं ऐसा है कि मैं हग कर दूँ. I can cry right now because
हम लोग भी वही वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं जो आप लोग फॉलो कर रहे हो. एंड कई बार घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कि टाइम नहीं है, संडे को भी क्लासेस हो रही है, मैराथन क्लास में 5-5 घंटे लगे हुए हैं, रात को 11 बजे घर जा रहे हैं, 12 बजे घर पहुंच रहे हैं. सो आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट. मतलब एंड में आज जब मैं ये सब सुन रही हूँ ना, इट्स लाइक कि हो सकता है मैं कल सुबह से मैं 5 बजे का अलार्म लगा के क्लास लेने के लिए तैयार हो जाऊँ. मैं मॉर्निंग वॉक करके फिर क्लास लूँ. सो दैट इज सो गुड. हमारे हमेशा दिमाग में यही रहता था कि सुबह कौन उठता होगा. तो आई थिंक अब जुबिन ये भी ध्यान से सुन रहा है जिसको हम बोलते हैं कि सुबह कोई नहीं आता है. तो रियली मोटिवेटिंग. एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि और बैंकर्स मोटिवेट होंगे या नहीं, बट आई एम सो मोटिवेटेड कि आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स टू से, बिकॉज मेरे को ना बार बार गूजबम्स आ रहे हैं हर एक कई स्टोरी सुनकर कि अननोइंगली नोइंगली हाउ वी हैव हेल्प्ड यू. एंड पीपल फ्रॉम लखनऊ, देहरादून, नागपुर, दे ऑल वे बड़ौदा, दे कमिंग टू मीट अस. क्या मतलब क्या किया है हमने ऐसा, तो इतना अच्छा लग रहा है ना. इट इज सच अ गुड फीलिंग दैट आई गेस इससे ज्यादा मेरे पास वर्ड्स नहीं है. बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट for trusting us and coming over here to meet us. Really, really thankful. Thank you.